नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे थे कि हमारे साथ अमित तिवारी सर मौजूद है। और आप जानते हैं कि परीक्षा जैसे खत्म होता है हम पहुंचते हैं सीधे अमित तिवारी सर के पास। और चौथा दिन सब लोग बोल रहे थे कि कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसा आ गया कि दिमाग घूम गया। कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, ओएमआर शीट के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात लेवल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पहला दिन जैसा लेवल था, दूसरा दिन सेम था, लेकिन तीसरा दिन थोड़ा बहुत इधर हुआ था और अब चौथा दिन खत्म हो चुका है। पूरा एनालिसिस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी कम से कम 10-20 क्वेश्चन जो है वो अमित तिवारी सर को याद जरूर होगा, क्योंकि भैया दिन भर देखते रहते हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। सारे स्टूडेंट्स ना इंतजार कर रहे थे कि अमित सर का कब हम वीडियो डालेंगे और वो देखेंगे पूरा एनालिसिस। पेपर कैसा? धन्यवाद आपको आने के लिए। सबसे पहले कि पेपर जो हुआ है ये चौथा दिन है, आज 21 तारीख है, 21 अगस्त को है। पेपर देखिए, दूर से देखने में जिनको लग रहा है आसान, वो तनिक भी ये मत सोचिए कि आसान पेपर है। ये 18 वाला पेपर हो या 21 वाला पेपर हो, लेवल दोनों का समानांतर है। और क्वेश्चन जो है आपको आसान ही जो बाहर आ रहे हैं मार्केट में वही दिखाई दे रहे हैं, या हम लोगों को या किसी भी टीचर को वो हार्ड वाला क्वेश्चन कोई लिख कर ला ही नहीं रहा है। लेकिन कुछ जो है लोग लाए हैं अपने एडमिट कार्ड पर लिखकर, जो एडमिट कार्ड पे लिख के लाए? हाँ, कुछ एडमिट कार्ड पर क्वेश्चन लिख कर लाते हैं। अब मना करने के बावजूद भी ला रहे हैं, तब क्या किया जा सकता है? कोई हाथ पर लिख कर भेजा है तो आपके पास पहुंच रहे हैं या टेलीग्राम पे भेज रहे हैं या फोन करके? हाँ, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर या फोन कर भी बताते हैं। तो मैं बोलता हूँ फोटो खींच कर भेज दो हाथ का। तो ये करते, ये वो भी इसलिए करते हैं कि वो मिला लें कि हमारा ये क्वेश्चन सही है कि नहीं, हम सेफ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उनका भी समझिए वही मनोभाव है। तो ये चीज है। और पेपर तो लेवल था भाई, दरोगा लेवल नेक टू नेक फाइट कर रहा है पेपर। दरोगा लेवल, सिपाही में दरोगा का लेवल दे रहा है? अरे भैया, पहले तो आईएएस लेवल देता था। अच्छा, हाँ, अब थोड़ा सा घटा दिया। अच्छा सर, हमेशा आपसे पूछते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा पूछा गया, तो इस बार सारे सब्जेक्ट्स में से कौन से सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चन पूछा? सबसे अधिक सब्जेक्ट का वेटेज साइंस है। हाँ। अभी भी। उसके बाद बिहार स्पेशल आ रहा है, ये सेकंड सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो हिंदी है। और आपका जैसे कि पॉलिटी से सामान्य क्वेश्चन वही चीज है, उसमें ज्यादा डिप नहीं जा रहा है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है और बाकी विविध क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, साइंस में पिछली बार आपने बताया था तीसरे दिन वाले में कि केमिस्ट्री में लोग जो है ना वो थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि केमिकल रिएक्शन जो है वो अजीब सा पूछ लिया गया था। आज भी था, बैलेंस करना था केमिकल रिएक्शन। हाँ। आज भी क्वेश्चन था केमिकल रिएक्शन का था। हाँ। तो साइंस में केमिस्ट्री में ज्यादा हार्ड आ जाता है या दूसरे विषय? देखिए, अगर साइंस का अगर सेशन देखा जाए तो अगर केमिस्ट्री थोड़ा भी बेसिक क्लियर होगा ना तो लोग सही होगा। इलेक्ट्रॉन का खोज, प्रोटॉन का खोज, न्यूट्रॉन, तीनों अलग अलग पेपर में आज ही पूछ लिए गए। सर आप तो क्वेश्चन पेपर जैसे आपके पास आता होगा तो याद तो रहता है, जो भी क्वेश्चंस याद है ना वो हम चाहते हैं कि आज आप स्टूडेंट से थोड़ा सा सब सॉल्व कर दें, या फिर बोले जो आपको याद है। अब ये नहीं क्योंकि पूरा पेपर बता देंगे तो आपका भी टाइम है, लोगों का भी टाइम है, लोग बोलेंगे कि बाप रे बाप अब नहीं। देखिए, मैं जो भी बता सकता हूँ वो तो आसान वाला बता सकता हूँ। जैसे कि सबसे कम लिंगानुपात भी पूछ लिया है किस राज्य का है पूरे भारत में, और ये भी पूछ लिया है कि बिहार में सबसे कम किसका है। साथ में ये भी लिटरेसी रेट पूरे भारत में बिहार का भी पूछ लिया है। बिहार का विधानसभा का उपाध्यक्ष पूछ लिया है, पहले आपको अध्यक्ष पूछा था। ऐसे क्वेश्चन, यानी कि बिहार मतलब कि पिछली साल या अभी एक क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। कौन सा वाला रिपीट किया? पहला दिन दूसरा भी रिपीट कर रहा है। आज भी टाइगर रिजर्व पूछे हैं कि बिहार का, हाँ, बिहार का मात्र एक टाइगर रिजर्व कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ये तो मुझे लगता है कि 7 तारीख को भी पूछा, 11 को भी पूछा, 18 को भी पूछा, आज भी पूछ लिया और आगे भी 2 दिन पूछेगा। आगे भी पूछेगा। तो आगे ही बता दीजिए कि कौन सा दिन का देखना है। मतलब हाँ, देखिए, जो क्वेश्चन एनालिसिस कराया जा रहा है, कोई भी टीचर करा रहे हैं, उसे देखिए, मतलब एक निगाह से आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि 5-10 क्वेश्चन तो वहीं से आपको निकल कर आ जाएगा। तो ये मैं बोलूंगा कि वहां से क्वेश्चन देखिए, आसान ही क्वेश्चन है, लेकिन देखिए जैसे कि ये पूछ लिया था कि ईख का उत्पादन, तो 5-4 दिन पहले मैं आपको बिहार स्पेशल में ये कराया था कि एक अधिकार है एक राज्य का पश्चिमी चंपारण ईख के उत्पादन में। तो ये चीज पूछा हुआ है। क्या होगा आंसर इसका? ईख का पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। और ऑप्शंस में कभी कभी होता है ना कि कंफ्यूजिंग ऑप्शंस रहता है, लोग को लगता है ना कि ये भी होगा वो भी होगा, और जब तीसरे पर पहुंचते हैं तो वो भी समझते हैं। देखिए, ये तो हकीकत है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और आसान क्वेश्चन होता है तो आप पूरा नहीं पढ़ते हैं, यही तो गलती कर देते हैं। अच्छा। और पूरा ऑप्शन भी नहीं देखते हैं, ऊपर वाला ऑप्शन देखकर आप निकलने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो पहला ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन में उसमें कंपेयर नहीं कर पाते। हो सकता है कि बदल गया हो डाटा, चौथा ऑप्शन सही हो जाए। जैसे पूछा था कि मसूर के उत्पादन करने में अग्रणी राज्य कौन सा है। अच्छा। तो बहुत साल पहले बिहार भी था, अब मध्य प्रदेश है, एक अधिकार है। बिहार पीछे हो गया, दूसरे स्थान पर आ गया बिहार। तो ऐसे अब जब तक करेंट डाटा से अपडेट नहीं रहिएगा। बाबू बुदन की पहाड़ी किसके लिए फेमस है? दरोगा का क्वेश्चन है पिछली बार का। हाँ, नीलगिरी की पहाड़ी पर कॉफी का खेती होता है। ये सब क्वेश्चन है। मतलब मैथ्स में सर आप तो पढ़ाते हैं, सबको सब चीज पढ़ाते हैं, मैथ्स में किस टाइप का लेवल था? मतलब कि गड़बड़ा जाता है बच्चे? नहीं, मैथ में कोई गड़बड़ा नहीं रहा है। यही तो हकीकत है कि कोई मैथ नहीं बोल रहा है कि हम गड़बड़ा रहे हैं। अच्छा, मैथ्स एकदम 6-7 क्वेश्चन है। कैसा पूछा जा रहा है मैथ्स में? कौन सा चीज? 10th लेवल एकदम, 9th-10th लेवल एकदम अर्थमेटिक टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और हिंदी में पिछली बार तो समझिए तो पैसेज 3 आ रहा, यानी पढ़कर बनाना है, तो वो सब लोग सही बना रहे हैं। पैसेज अपने दिमाग से जो दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, उसी में आंसर है, छिप कर निकाल दीजिए।
चिपके निकाल हाँ, मैंने पैसेज दिया रहता है कि राम का भाई श्याम। लेखक का नाम पूछा जाता है, दलाल पाल का बेगम आज पूछा था। वही बड़ा हार्ड नहीं होता क्वेश्चन? हार्ड नहीं होता है क्योंकि ये सब करा दिया गया है, करा दिया गया है। इंग्लिश बड़ा कमजोर होता है बिहार के अभ्यर्थी। देखिए हम बोल नहीं रहे जितने भी अभ्यर्थी हैं, वरना कमेंट में बोलने लगे कि क्या जी अंग्रेजी में बात करें, बताइए। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो अंग्रेजी में जो गांव में रहते हैं वो दिमाग तेज रहता है। हम नहीं बोल रहे कि दिमाग कमजोर रहता है, लेकिन थोड़ा सा वीक हो जाते हैं। हिंदी उनका ज्यादा तेज रहता है, अंग्रेजी कम रहता है। तो अंग्रेजी में क्या पूछ रहा है? ये सब बोलिएगा भी ना अगर सही तरीके से, तो जानेंगे कि सही बात बोल रहे हैं। क्योंकि आप खुद देखिए 10th स्तर पर इंग्लिश को क्या किया गया है, बस पासिंग किया गया। फेल भी हो जाएंगे फिर भी पास मांगेंगे अंग्रेजी। हाँ, आता है कहाँ वेटेज 12th लेवल में। तो आप इसे भी तो अंदाजा देखिए कि आपका सिलेबस है 10th लेवल का, फॉर्म भरे हैं 12th में जब गए हैं तो बहुत से लड़के इंग्लिश नहीं पढ़ते क्योंकि पास हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे तो पास माने जाते हैं। उसका नंबर तो जुड़ता नहीं है। तो ये भाई सरकार का नीति है, आप बोलने से नहीं होगा, ये सच्चाई है। हाँ, आप सरकार का नीति है। अब जब सरकार ही अगर ये कंपलसरी कर देता कि नहीं आपको पासिंग भी होना है, आपका नंबर भी जुटेगा, 500 में 100, इसका भी 600 मान लिया जाए, तब लड़के देखिए इंग्लिश में लग जाएंगे। हिस्ट्री से सर कितना आज पूछा गया? चौथा दिन तो एकदम नगण्य करते जा रहा है। पूछा हुआ था बौद्ध संगीति, पूछा हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने, मंगलीपुत्र उसने किया था, ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था। हाँ, महात्मा बुद्ध से जैन धर्म से पढ़ कर जाओ भैया। ये 2 टॉपिक में वैसे भी आपको जो टॉपिक करा था दोनों करा चुका हूँ, घुमा रहा है। आज भी पूछा हुआ है कि महात्मा बुद्ध को निर्वाण कहाँ मिला था, निर्वाण की प्राप्ति। तो महापरिनिर्वाण और निर्वाण में अंतर है। महापरिनिर्वाण मतलब कि अंत हो जाना कुशीनगर में, और निर्वाण मतलब कि उनको ज्ञान की प्राप्ति होना, यानी बोध गया में। कहाँ ज्ञान की प्राप्ति? तो पिछले बार कहाँ पूछा था कि ज्ञान की प्राप्ति, इसलिए पूछा कि निर्वाण कहाँ हुआ है, तो बोध गया में हुआ है, गया में अपना। तो ये ऐसे क्वेश्चन गड़बड़ा नहीं तो वही चीज बोल रहे कि अगर इंग्लिश को इससे कंपेयर कीजिएगा अगर थोड़ा भी इंग्लिश सही रहा है तब। जैसे टेंडन के बारे में पूछा है, लिगामेंट, दोनों पूछ दिया है, मैंने स्टेटमेंट मिलाने के लिए। लेकिन वहां पर दिया था कंडारा और स्नायु दिया था। बहुत से लोगों को नहीं पता है, टेंडन लिगामेंट पता है लेकिन स्नायु और कंडारा नहीं पता है, तो इसलिए उसको इंग्लिश देखना जरूरी हो जाता है। हाँ, लेकिन सब चीज जाना है, हिंदी जान रहे तो अंग्रेजी भी जानिए कि उस शब्द को क्या बोलते हैं। साइंस का तो कम से कम इंग्लिश बेसिक जानिए जानिए। साइंस कब जानिए। अब बच रहा है करंट अफेयर्स हो गया, जीके जीएस हो गया। उसमें से इस बार मतलब कि चौथा दिन कैसा पूछा गया? 1 2 3 दिन एग्जाम हुआ, तीनों दिन में से मैच किया कि नहीं जीके जीएस? एकदम करंट अफेयर भी मैच कर रहा है। एक शिफ्ट में बिहार के मुख्यमंत्री पूछा है, सिक्किम के मुख्यमंत्री पूछा है, बिहार के मुख्यमंत्री भी पूछा। हाँ पूछ। अरे जब ये पूछ दिया कि बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना, पटना कौन सी नदी के किनारे, ये भी पूछो। आसान हो गया। तो आसान हम कब देखते हैं? 30 से 35 से ना देखते हैं जी। आसान क्वेश्चन 3 से 35 जो हम जल्द झट बोल देते हैं। आपको हार्ड क्वेश्चन के लिए स्टेटमेंट लिखना होगा, मिलान करना होगा, तो ये सब बोलने में भी 2 मिनट समय लगेगा। अच्छा। तो हम लोग वही चीज बोल रहे हैं जो आसान है, हार्ड कहाँ बोल रहे हैं हम। हार्ड वाला याद है कि नहीं? कुछ क्वेश्चन हार्ड वाला बहुत से क्वेश्चन याद है। कोई जो बहुत मतलब कि आपके अभ्यर्थी जो हैं, आप जिनको पढ़ाते हैं, कि वो यहाँ पे गलती की? केमिस्ट्री में बैलेंस करने के लिए आया था लड़का, जो भेजा था वो गलती किया था, तो मैंने बताया उसको। हाँ, वो कुछ रिएक्शन कराया था, उसको बैलेंस बस करना था। ये था, या आपको क्वेश्चन था कि सुबेरिन किसका भाग होता है? तो सुबेरिन जो होता है ऊपरी छाल का भाग होता है, पानी उनी से सुरक्षा करता है। ये जो पेड़ पौधे होते हैं थोड़ा उसका, तो ऊपरी छाल का भाग होता है। ये देता है सिनकोना जो प्राप्त किया जाता है, ये किस प्रकार के वन से प्राप्त किया जाता है, यानी मलेरिया की जो दवा है छाल से भी ये प्राप्त किया जाता है। तो ये सब क्वेश्चन था, तो ये आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता है। अब इससे भी हार्ड क्वेश्चन था, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन घुमा के पूछा क्या कि नहीं सर? पीरियोडिक टेबल से था कि त्रिक नियम में इनमें से कौन सही नहीं है। तो त्रिक नियम आपको पता भी होना चाहिए कि 2 को भाग देंगे तो तीसरा वाला बीच में से आता है। तो कौन कौन उस नियम को फॉलो करता है, कौन नहीं करता है, ये सब पता होना चाहिए तब। जितना भी आप समझा लेना सर, लड़का और लड़की गड़बड़ कर देता है OMR रंगने में, बताइए आता है गड़बड़। ये तो आप भी देखे होंगे। तो कैसे सुधरेगा? मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप हमेशा क्वेश्चन पेपर देखने और खोलने के चक्कर में मत रहो। ये देखने के चक्कर हो कि हमारा OMR सीट बढ़िया से भरा जा रहा है कि नहीं भरा जा रहा है। 10 क्वेश्चन छोड़िए दोगे तब पर भी रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन 10 क्वेश्चन छोड़ने के लिए आप बोल रहे हैं? नहीं, मैं ये बताऊं कि जो ज्यादा जल्दीबाजी करते हैं उनके लिए कि 10 क्वेश्चन छोड़िए दोगे तब पर भी तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, यानी 10 मिनट OMR सीट में ज्यादा समय दे दिए तो। लेकिन OMR सीट बेहतर रखो तभी रिजल्ट आएगा। OMR सीट में एक अगर गलती हो जा रहा है, अपना क्वेश्चन बुकलेट नंबर, रोल नंबर, सिग्नेचर, ये सब छूट रहा है तो फिर दिक्कत है। इतना सर आप टाइट हो गए हैं ना कि धांधली का कहीं ना हमको खबर आ रहा है ना आपको खबर आ रहा है, सब एकदम तैनात है, डर कांप रहा है। नहीं, हम टाइट नहीं, आयोग भी टाइट हो गया है, और आपको आर्थिक अपराध इकाई भी, और आप लोग जैसे लोग जो है बात बढ़ चढ़ कर उठाए भी। आप देखिए उस समय कितना बार बवाल उठा था। और हमेशा हम तो ये भी बोले जब तो आप लोग सपोर्ट में आए कि नहीं, जो एग्जाम होना चाहिए एकदम अच्छे तरीके से होना चाहिए, तो आप लोग हमारा बात रखें। देखिए अपना तो उतना कैपेसिटी नहीं है कि बड़े मीडिया आएंगे कवर करने के लिए, लेकिन आप लोग जो है ये जो जमीनी स्तर का बात है, जहाँ पर आयोग में भी आप लोगों का बात पहुँचता है वो पहुँचा देते हैं।
तो आप लोगों से, आपसे तो अभी दूर का भी काम है कि भाई EWS NCL ये भी मामला जाना चिराग पासवान। हाँ, बहुत लोगों से मिलना है। अच्छा, ये बस परीक्षा खत्म हो जाएगा तो आपके लाइफ में भी हमने बोला है कि जाएंगे तो हाँ, एकदम जाना है। और आपको ये बात के लिए आश्वस्त करना है कि जो लड़के गलती उन लोगों से अनजाने में हुआ है या जो पहले से चलते आ रहा है वो अचानक बदलाव एक श्राप साबित हो सकता है। तो लड़के जो होंगे ये आपसे जरूर बोलेंगे इस बात पर कि अनुलोम भैया ये बात उठाइए। EWS वाला जो मैटर, हाँ, EWS NCL दोनों मैटर है। सब चीज। अब बताइए बस आखिरी सवाल कि 4 दिन को अगर देख लिया जाए तो चारों को मिला के अभी भी अमित तिवारी सर जो हैं वो कट ऑफ को बदलेंगे ना, कि उसी पे रहेंगे अभी तक? नहीं, आज का जो पेपर हुआ है एकदम समझिए, आज वाला पेपर 18 वाला पेपर जो है उसका अगर हम बात करें तो अगर मेल कैटेगरी के अंतर्गत है, देखिए मेरा बात को बहुत लोग काट भी देते हैं। मुझे लगता है कि CSBC से पहले एक जोड़ हाथ जोड़कर होगा कि आप आंसर की जारी कर दीजिए और क्वेश्चन पेपर भी जारी कीजिएगा। इससे पता चलेगा कि आपने आंसर क्या माना है। सबसे बड़ी चीज है कि हमने आंसर क्या मारा है, आपने क्या आंसर मांगा है, ये चीज होना चाहिए। कम से कम पारदर्शिता आ रहा है तो बेहतर तरीका से पारदर्शिता आना चाहिए। हाँ, सब चीज दिखा दीजिए और कटअप भी जारी कीजिए। रिटन का परसेंटाइल लागू किए तो जारी तो करेंगे ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, जारी करेंगे। तो मेरे हिसाब से आप क्या पूछे सवाल थोड़ा? कट ऑफ जो चारों दिन का मिला, मैंने आपको बताया कि आज अगर जनरल लड़कियां हैं और 43 से लेकर 45 के बीच में है, यानी 43, 45, 46 और बाकी तुक्का अगर अपना लगाई होंगी जो भी है जैसे, हाँ, तो वो बहुत ही सेफ है। 45 वाली लड़कियां सेफ हैं? हाँ, एकदम सेफ है जी महाराज। आप नहीं 45 अगर लड़कियां ले आई तो सिपाही बन गए? एकदम बनेगी, देखिएगा रिजल्ट आएगा। और लड़के भाई आपके आपके हैं जो आज 55 के करीब पहुंच चुके हैं वो सेफ हैं। 55? हाँ, आप तो घटाते जनरल नहीं घटाते, क्योंकि आप लेवल भी उड़ रहा है। देखिए हम जैसे बताए थे आपको कि जैसे आपको 18-21 वाला बताए थे ना कि लेवल थोड़ा अप करेगा। आप जाइए एग्जाम, हम डाल देंगे कि 45 बता दिया अमित सर। 45 लड़कियों के लिए एकदम सेफ है। चलिए कुछ कहना चाहेंगे जो आगे एग्जाम में, जिनका 25 तारीख 28 तारीख को होने वाला है, अपना रिवीजन में लगे रहिए। कोई भी नया चीज इंट्रोड्यूस मत कीजिए। बिहार स्पेशल में खुद कराऊंगा, आप कहीं से और भी कर सकते हैं अगर आपका कहीं इच्छुक है तो। लेकिन यही चीज एक नया चीज है जो आपका रूपांतरित हो रहा है, यानी बदल रहा है, तो आप उसे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। करंट बिहार भी देख सकते हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि बिहार करंट का आप लोगों को करा दो क्वेश्चन और बेहतरीन तरीका से एग्जाम दीजिए और इस बार वर्दी का सपना आपका जरूर पूरा होगा। बिल्कुल, देखिए सारा क्वेश्चन सारा आंसर अमित सर ने बता दिया है। और अभी सबसे बड़ी खबर आपको बता दे रहे हैं, अमित सर ने खुद बोल दिया है कि लड़कियों का 45 और लड़कों का 50। 55? हाँ, 50 नहीं, 55। चलिए, लड़कों का 55 और लड़कियों का 45। किस तरह से क्वेश्चन आंसर सब चीज बता दिया अमित सर, वो हमने आपको बता दिया। चौथा दिन का पेपर डिस्कशन हुआ है, तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पेज को लाइक कर। धन्यवाद।